आज बात करेंगे एक ऐसे पहलवान की जो अखाड़े से निकलकर राजनीति में पहुंचता है, जमीनी संघर्ष करके उठता है। इसलिए उन्होंने राजनीति में इतनी लंबी पारी खेली जो आमतौर पर सियासी नेताओं के लिए आसान नहीं होता। उनकी कहानी एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर सियासी शिखर तक पहुंचने और खुद अपनी मजबूत पार्टी खड़ा कर लेने की कहानी भी है। जब तक रहे सियासत के लिए अपरिहार्य बने रहे और राजनीति में भी चरखा दांव पर बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाते रहे। जी हाँ, आप अगर थोड़ी भी राजनीतिक रुचि रखते हैं तो आप जान गए होंगे कि हम बात कठोर इरादे वाले मुलायम सिंह यादव जी की करेंगे। पहलवानी करने वाले और फिर उसके बाद टीचिंग पेशे में आने वाले नेताजी मुलायम सिंह ने जीवन में हर धूप छांव देखे, कई दलों में रहे, कई बड़े नेताओं की शागिर्दगी की, उसके बाद अपना दल बनाया। यूपी पर एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार राज किया। यूपी की पॉलिटिक्स जिन धर्म और जात के मुकामों को प्रयोगशाला से गुजरी, उसकी एक अहम भूमिका उन्होंने भी निभाई। पुराने लोगों को अब भी याद है कि किस तरह लखनऊ में मुलायम 80 के दशक में साइकिल से सवारी करते भी नजर आ जाते थे। साइकिल से बहुत घूमे, कई बार साइकिल चलाते हुए अखबारों के ऑफिस और पत्रकारों के पास भी पहुंच जाया करते थे। तब उन्हें खाटी सादगी पसंद थी और जमीन से जुड़ा ऐसा नेता माना जाता था जो लोहियावादी था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता की बातें करता था। हालांकि 80 के दशक में वह यादवों के नेता माने जाने लगे थे। किसान और गांव के बैकग्राउंड उन्हें किसानों से भी जोड़ रही थी। मुसलमानों के पसंदीदा वह राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों में बने। हालांकि बहुत कम लोगों को याद होगा कि 80 के दशक तक अपने राजनीतिक आका चरण सिंह से साथ मिलकर वह इंदिरा गांधी को वंशवाद के लिए कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे वंशवाद को इतने लचीले होते गए कि खुद अपने बेटे और कुनबे को राजनीति में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए भी जाने जाने लगे। समय बदला और नेताजी चौधरी चरण सिंह से क्षुब्ध हो गए। चौधरी चरण सिंह से तब वह क्षुब्ध हो गए थे जबकि उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल में मुलायम सिंह यादव के जबरदस्त असर और पकड़ के बाद भी अमेरिका से लौटे अपने बेटे अजित को पार्टी की कमान देनी शुरू कर दी थी। तब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। बाद में इसी बिना पर चरण सिंह के निधन के बाद पार्टी टूटी और उसके एक धड़े की अगुवाई मुलायम सिंह करने लगे। 1992 में उन्होंने नई पार्टी बनाई जिसे हम समाजवादी पार्टी के तौर पर जानते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह उन्होंने उसी साइकिल को बनाया जिस पर कभी उन्होंने खूब सवारी की थी। नेताजी में हवा को भांपने की गजब क्षमता थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह जिस बैकग्राउंड से राजनीति में आए और मजबूत होते गए उसमें उनकी सूझबूझ थी और हवा को भांपकर अक्सर पलट जाने की प्रवृत्ति भी। कई बार उन्होंने अपने फैसलों और बयानों को खुद ही अलग कर लिया था। राजनीति में कई सियासी दलों और नेताओं ने उन्हें भरोसेमंद माना, लेकिन हकीकत ये है कि यूपी की राजनीति में वह जब तक सक्रिय रहे तब तक किसी न किसी रूप में अपरिहार्य बने रहे। राजनीति के दांव पेच उन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह जी से सीखे। लोहिया ही उन्हें राजनीति में लेकर आए और लोहिया की ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें 1967 में टिकट दिया और वह पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद वह लगातार प्रदेश के चुनाव में जीतते रहे। विधानसभा तो कभी विधान परिषद के सदस्य बनते रहे। उनकी पहली पार्टी अगर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी तो दूसरी पार्टी बनी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय क्रांति दल, जिसमें वो 1968 में शामिल हुए। हालांकि चरण सिंह की पार्टी के साथ जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय हुआ तो भारतीय लोक दल बन गया। ये मुलायम के सियासी पारी की तीसरी पार्टी बन गई। इमरजेंसी के बाद की सियासत में अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह जी की पकड़ लगातार जमीनी तौर पर मजबूत हो रही थी। इमरजेंसी के बाद देश में सियासत का माहौल भी बदल गया। आपातकाल में मुलायम भी जेल में भेजे गए और उनके आका चरण सिंह भी। साथ में देश में विपक्षी राजनीति से जुड़ा हर छोटा बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ। नतीजा ये हुआ कि अलग थलग छिटकी रहने वाली पार्टियों ने इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक होकर कांग्रेस का मुकाबला करने का प्लान बनाया। इस स्तर पर भारतीय लोक दल का विलय अब नई बनी जनता पार्टी में हो गया। मुलायम सिंह मंत्री बनाए गए। चरण सिंह जी के मृत्यु के बाद उन्होंने उनके बेटे अजित सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भारतीय लोक दल को तोड़ दिया। 1989 के चुनाव में जब एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी एकता परवान चढ़ रही थी, तब विश्वनाथ सिंह कांग्रेस के बगावत करके बाहर निकले।
तब फिर विपक्षी एकता में एक नए दल का गठन हुआ जो था जनता दल। हालांकि इस दल में जितने नेता थे उतने प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे। मुलायम सिंह जी को तब चंद्रशेखर का करीबी माना जाता था। वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात भी करते थे, लेकिन एंड टाइम पर जब वो पलटे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पीएम बनने पर सहमति जाहिर कर दी तो चंद्रशेखर जी गुस्से में भर उठे थे। वैसे उनकी अब तक की राजनीति यात्रा में वह कांग्रेस के साथ भी गए, कांग्रेस के मनमोहन सरकार को बचाया, वामपंथियों के पसंदीदा बने, लेकिन दोनों ने अक्सर कहा कि वह मुलायम पर विश्वास नहीं करते। हाँ, मुलायम का एक स्टैंड उनके राजनीतिक कैरियर से आज तक कायम है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनका खिलाफत भरा दृष्टिकोण। हालांकि उन पर कई बार ये आरोप भी लगाए गए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कई बार सॉफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वह जब तक सक्रिय राजनीति में रहे जमीन से जुड़े रहे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके छोटे भाई शिवपाल उनके बहुत काम आए। मुलायम सिंह यादव 80 के दशक में राजनीति के बेहद मुश्किल दौर से भी गुजरे। उन पर हमले हुए, साजिश रची गई। हर बार उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने बचाने में जान की बाजी भी लगा दी। इसी वजह से शिवपाल सिंह यादव हमेशा उनके करीबी सियासी सलाहकार और पैरोकार बने रहे। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए। एक बार 1982 से 87 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और चुने गए। इसके बाद से अब तक 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। नेताजी अपनी मृत्यु के समय भी लोकसभा सदस्य थे। 1967 में वह पहली बार यूपी में मंत्री बने और उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता से ही उनके राजनीतिक दौर शुरू हुए थे। 1980 में लोक दल का अध्यक्ष पद संभाला। 1985 से 87 में उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1989 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1993 से 95 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2003 में तीसरी बार सीएम बने और 4 साल तक गद्दी पर रहे। 1996 में जब देवेगौड़ा सरकार बनी तब नेताजी को उस समय रक्षा मंत्री बनाया गया और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने वो काम किए जो इतिहास में याद रखे जाएंगे। शहीदों के शवों को उनके घर तक पहुंचाना और शहीदों के आश्रितों के लिए उनके रोजगार की व्यवस्था करना, यह ऐतिहासिक पहल नेताजी के रक्षा मंत्री रहते हुए की गई। कई बार वह अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में आए। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वह पारिवारिक तौर पर उलझे रहे। परिवार से लेकर कुनबे तक तमाम अंतर्कलह के हालात का उन्होंने पिछले कुछ सालों में खूब सामना किया। इस बीच कई बार उनकी तबीयत गंभीर तौर पर खराब भी हुई और नेताजी दिवंगत हुए। छोटे कद के मुलायम सिंह वैसे भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ भी रहे जो सियासी दलों विचारों से परे जाकर के सबके काम आते रहे। सब उन्हें पसंद करते रहे। हर पार्टी में उनके मित्र थे, उन्हें चाहने वाले थे। उन्होंने सभी को सहयोग दिया और बदले में पाया भी। हाँ, हो सकता है कि उन्हें इस बात का मलाल रह गया हो कि चाहने के बाद भी वो कभी प्रधानमंत्री की गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच सके। हालांकि ये तय है कि मुलायम सिंह यादव का सियासी कद, काम और सियासी यात्रा को दोहरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। उस दौर में तो बिल्कुल नहीं, जबकि सियासत एक अलग मोड़ पर पहुंच चुकी है और काफी हद तक सोशल मीडिया भी उसको प्रभावित करने लगी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ इसी सियासत के पॉडकास्ट में। सियासत कहाँ नहीं है। चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।